हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 7। इससे पहले मैं 6 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। अभी तक आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। इन सभी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं करंट अफेयर्स का, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड, बिकॉज जिस तरीके के बैंक और एसएससी में आते हैं एग्जाम में उस तरह के यहाँ पर करंट अफेयर्स हम कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड आईसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, बिकॉज एग्जाम में अभी काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो 30 डेज में किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे इस मिनिमम टाइम में आप किस तरीके से कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट चीजें कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कंटेंट कवर कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, चैनल पे विजिट करके आपको मिल जाएगी कंप्लीट 30 डेज का जो प्लान रह सकता है आपका। इसको मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, और मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन पीवाईक्यू सीरीज भी करवाई हुई है, जिसमें मैंने कंप्लीट 10 यूनिट्स एपिसोड 1 2 3 4 करके कवर करवाया हुआ है। अगर आप ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, ये सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, दैट इज एज पर द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI एनुअल अपडेट 2023, पुअर एयर क्वालिटी डिक्रीज द एवरेज इंडियंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय। तो क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक वार्षिक अपडेट 2023 के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता से औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा घट जाती है, कितने से घट जाती है? तो जो एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कितने से डिक्रीज हुई है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5.1 ईयर, 5.3 ईयर, 6.1 ईयर, 6.3 ईयर। तो ये कंप्लीटली एयर पॉल्यूशन से बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपकी पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से पूछा जा सकता है, सो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। So right answer of this question is option number first, that is 5.1 years. So थोड़ा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। एयर पॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग द लाइफ स्पेन ऑफ पीपल लिविंग इन साउथ एशिया बाय 5.1 years. According to a new report, the region accounts for more than half of the total life years lost globally due to high pollution. तो हाई पॉल्यूशन की वजह से अगर सपोज करो आप 60 साल जीने वाले हो, अगर पॉल्यूशन ना हो तो 60 साल जी जाओगे, अगर पॉल्यूशन है तो आप 55 साल ही जियोगे। 5 साल से जो लाइफ है वो कम हो जाएगी आपकी। तो ये जो चीजें हैं, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि 60 से 55 ही जियोगे। हो सकता है अगर आप 80 जीने वाले थे तो 55 और सॉरी 75 हो जाएगा। तो 5 साल से जो आपकी लाइफ रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और आपको पता है कि एशियन कंट्रीज में बहुत बड़े लेवल के पॉल्यूशन है, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश हो, आसपास की पाकिस्तान हो, जो भी आसपास की कंट्रीज हैं सभी में बहुत बड़े लेवल के पॉल्यूशन वाली सिटीज हैं। In India, on average, poor air quality takes 5.3 years of the life of person, while cardiovascular disease decrease the average Indian's life expectancy by around 4.5 years. तो ये एक एवरेज बता दिया गया कि किस तरीके से जो है हमारी लाइफ कम हो जाती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, इस वजह से। तो यहाँ पर 5.3 और 4.5 ईयर्स है। ये तो खैर एवरेज डेटा है, बट यहाँ पर जो इस स्पेसिफिकली इस इंडेक्स की बात की जा रही है कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना बताया गया, इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि कितने से लाइफ कम हो जाएगी, दैट इज 5.1 ईयर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट टू कर्ब फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। ये आपका आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस वाले यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए तथ्य जांच एआई बनाने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत जरूरी भी है। आपको पता है इंडिया में इस टाइम पर बहुत बड़े लेवल की फेक न्यूज चल रही है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी आकर किसी भी तरह की वीडियो बना देता है, यूट्यूब पर डाल देता है, आप देखते हो आपको लगता है सही बोल रहा है, जबकि हो सकता है कि उसने गलत बोला हो सकता है उसने गलत फैक्ट जो है वो डाले हो। ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी आप देखोगे कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दो, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सोसाइटी को लेकर के, इस तरह की न्यूज भी आती रहती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई गई है, और ये किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। सो इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर Siddharamaiah, Karnataka cabinet approved the formation of fact-checking units to tackle fake news syndicates। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर जी की मीटिंग में यहाँ पर इस चीज को अप्रूव किया है।
द गवर्नमेंट वुड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन अगेंस्ट द प्रोपोगेशन ऑफ फेक न्यूज एंड प्रपोज पनिशमेंट फॉर स्प्रेड फेक न्यूज। तो फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए पनिशमेंट भी का जो प्रावधान यहाँ रखा गया है। तो ये जो चीजें हैं एटलीस्ट स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में तो जो है ये चीजें स्टार्ट कर दी गई हैं और इसको पूरे देश में, पूरे इंडिया में इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इंडिया में कंप्लीट बड़े लेवल पे जो है आप देख सकते हो कि फेक न्यूज जो है चल रही है आज के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें जब फेक न्यूज की बात चली तो यहाँ पर एक आपको पता होगा अभी न्यूज में डीप फेक वीडियोस भी आज के टाइम पर काफी बड़ी प्रॉब्लम को जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी अपकमिंग टाइम में देखना, इसके ऊपर भी एक लॉ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम एनसीईआरटी भी कहते हैं, इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज जो है अभी चल रही थी, आप सभी को पता होगा, मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। और ये जो एनसीईआरटी किसके अंडर चली थी आपको बताना है। सो ये ऑप्शन गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, देन इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन था हिंदी में, एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इज द राइट आंसर। थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हैज बीन ग्रांटेड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो चीज है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को, दैट इज एनसीईआरटी, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर खिताब जो है दिया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एग्जाम के पर्पज से। सो इट वाज अनाउंस्ड ऑन 63rd फाउंडेशन डे ऑफ अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन। He suggested setting up an augmented reality, virtual reality and artificial intelligence labs in all 7 regional centers of NCERT। तो एनसीईआरटी के जो रीजनल सेंटर्स हैं वहां पर इस तरह की जो चीजें वो की जाएंगी। और एनसीईआरटी जल्द ही अपने खुद के कोर्सेज भी लॉन्च कर पाएगा। आपको पता है बीकॉम, बीएससी, बीए और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं इनको भी एनसीईआरटी जल्दी लॉन्च करेगा, बिकॉज अभी जो है ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दे दिया गया है और यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 2030? 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम करने का भारत का लक्ष्य कितना है? इस तरह का जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में अभी रिसेंटली लास्ट अटेम्प्ट में जो हुआ था एग्जाम, उसमें देखा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का के अंदर से जो है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर इस तरह का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है कार्बन से रिलेटेड। सो यहाँ पर ऑप्शन है 20%, 35%, 45% एंड 50%। तो गाइस चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 45%। सो द राज्यसभा पास द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल टू मैंडेट नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड स्टैब्लिश डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इन इंडिया। तो इसको लेकर के एक बिल भी पास किया गया है। दिस विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इंडियाज कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%। By 2030, this goal is part of India's updated nationally determined carbon contributions NDC। तो ये जो है nationally determined contribution NDC की का शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो है टारगेट 2030 तक हमें अचीव करना है, 45% से हमें रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एज पर अ रिसेंट रिसर्च। अच्छा ना, आप लोग यार लेक्चर्स को शेयर नहीं करते, आप लोग लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उनके साथ लेक्चर्स को शेयर कर दो। जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं नेट की, उनके साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी भला हो जाए, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। सो मेक श्योर गाइस आप इन सभी लेक्चर को जरूर शेयर करें जिस भी ग्रुप में आप ऐड है वहां पर। क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट रिसर्च द अर्थ हैज टाइटल एज मच एज 80 सेंटीमीटर्स ड्यू टू विच एक्टिविटी। टिल्टेड हो गया, सॉरी टाइटल नहीं, टिल्टेड है वो, टिल्ट हो गई, पृथ्वी मुड़ गई, झुक गई है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार किस गतिविधि के कारण पृथ्वी 80 सेंटीमीटर तक झुक गई है। तो ये काफी बड़ा चेंज है, क्योंकि कंप्लीट पृथ्वी की बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही, कंप्लीट अर्थ की बात हो रही है कि 80 सेंटीमीटर से ये जो है टिल्ट हो गई है।
तो किस गतिविधि की वजह से हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, तो वैसे समझ लेते हैं। ऑप्शन गिवन है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा अर्थक्वेक हो गया। तो चार ऑप्शन गिवन है, सोचिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो सकता है गाइस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ज्यादा पानी निकाल लिया आपने पृथ्वी के अंदर से। सो बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड redistributing groundwater, humans have induced shift in the Earth axis. In span of 17 years from 1993 to 2010, the act of pumping groundwater has caused the Earth to shift eastward by approximately 80 सेंटीमीटर। हमने इतने बड़े लेवल पर पानी निकाला है पृथ्वी के अंदर से कि पृथ्वी तक जो है अपने अपने अक्ष पे 80 सेंटीमीटर तक झुक गई है। तो the study based on climate models has said that around 2150 gigaton of water have been pumped out between 1993 to 2010। तो इस बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमने लगभग 2150 गीगा टन वाटर निकाल लिया पृथ्वी के अंदर से। तो ये जो है इस वजह से 80 सेंटीमीटर तक पृथ्वी अपने जो पोजीशन से जो है झुक गई है, टिल्ट हो गई है। तो ये गाइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी हैज अर्ज्ड पीपल टू यूज विच वर्ड इंस्टेड ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने लोगों से वनस्पति और जीव के स्थान पर किस शब्द का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगी जो फ्लोरा एंड फाउना है वो क्या होता है। फ्लोरा फाउना क्या होता है कि स्पेशल जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वनस्पति हो गया, जैसे कि लिखा हुआ वनस्पति और जीव, एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले जो जीव और वनस्पति होती है इनको फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। तो ये जो फ्लोरा एंड फाउना है इसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज करने के लिए अर्ज किया है यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी ने? तो फंगा है, अलगा है, विल्ड है और स्पीसीज है। तो आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो सकता है गाइस? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंगा। फंगा आई थिंक विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए, फंगा इज द राइट आंसर। United Nations Biodiversity has urged people globally to use the word funga whenever they say flora and fauna in order to highlight the importance of fungi. Fungi along with the animals, that is and plants, Protista, Archaea, Archaebacteria and bacteria or Eubacteria form the 6 kingdoms of biology. जिसको पता होगा, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी, 8th क्लास में आई थिंक होगा, ये सब 10th क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो उसमें जो है बायोलॉजी के 6 किंगडम, जो किंगडम्स होते हैं उनमें ये नाम है। और जो फंगा, यहाँ पर फंगा बोला गया है, ये फंगी को इंपॉर्टेंस देने के लिए बात कही गई है कि भाई फंगी को इंपॉर्टेंस देनी है। और जो फंगी है इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए फंगा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। और अब जो है बोला गया कि फ्लोरा एंड फाउना की जगह फंगा यूज करें आप सभी लोग। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने अर्ज किया सभी से। इस तरह का क्वेश्चन है ये। ओके गाइस, देखो इसी तरीके से अगर आप स्टडी करना चाहते हो और यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है आपको। किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको समझना है और उसी तरीके से स्टडी करनी है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो बहुत सही चांस हो जाएंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अभी स्पेशल, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, तो स्पेशल 30 डेज का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप जून 2024 वाला जो सेशन है उसके लिए भी स्टार्ट कर सकते हो, 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो 6 मंथ वाला कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल 10 यूनिट्स का एक टॉपिक को कवर करते हुए 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गाइज ये जो कोर्स है ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। इसकी से जो तैयारी आपकी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट बायलिंगुअल होंगे, जैसे मैंने आज की इस क्लास में पढ़ाया आपको बायलिंगुअल। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.